इसे जानते हैं आप? इसे कहते हैं बंद मुट्ठी। ये बंद मुट्ठी में मैंने क्या रखा है, ये जो आपको बताऊंगा वही आप मानेंगे। लेकिन अगर मैं इस मुट्ठी को खोल दूं तो कुछ भी नहीं है, खाली है। बंद मुट्ठी लाख की, खुले तो खाक की, इसीलिए कहा जाता है। अब ये बंद मुट्ठी खुली नहीं करनी चाहिए, ये कितनी बार भी समझाए, उद्धव ठाकरे को समझाए, शिवसेना को समझाए, लेकिन समझते ही नहीं यार। उनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, यही एक सवाल मेरे मन में है। चलो मैं कुछ बातें आपको बताता हूं। जितनी बार इस सरकार पर आरोप लग रहे हैं, उतनी बार ज्यादा से ज्यादा शिवसेना बदनाम हो रही है, और यही चाहती है एनसीपी। ये दावा करते वक्त लोग मुझे कहेंगे कि सुशील कुलकर्णी, आप कुलकर्णी हो इसलिए एनसीपी के खिलाफ बात कर रहे हो, शिवसेना एनसीपी के साथ गई है, यह आपको रास नहीं आ रहा है, इसीलिए आप ये बातें कहते हो। चलो जरा विस्तार से समझाता हूं। जरा मेरा नाम, मेरी जाति, अब तक के विचार कहीं और छोड़ के, दूसरी तरफ छोड़ के जरा समझ लेते हैं। करप्शन तो हुआ है एनसीपी द्वारा, और बदनाम ज्यादा हुई है शिवसेना। शिवसेना के लोगों ने करप्शन नहीं किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलो एक एक प्रकरण समझाते हैं। महिलाओं के शोषण का मामला आया, यौन शोषण का। किसी महिला ने किसी के ऊपर आरोप लगाए। अब देखिए, जो आरोप संजय राठौड़ पर लगे, वही आरोप धनंजय मुंडे पर भी लगे, वही आरोप महबूब शेख पर भी लगे, वही आरोप संजय राउत पर भी लगे। जरा से अलग थे, लेकिन संजय राउत पर भी लगे। अब मुझे बताइए, संजय राउत पर के लगे आरोपों का, स्वप्ना पाटकर वाला मामला, या राठौड़ पर लगे राठौड़ पर लगा आरोप, ये सारे आरोपों को अगर हम देखें तो बदनाम ज्यादा शिवसेना के नेता हुए हैं, और एनसीपी के नेताओं को खरोच तक नहीं आई है। महबूब शेख पर औरंगाबाद में क्राइम रजिस्टर्ड हुआ, धनंजय मुंडे के ऊपर की गई कंप्लेंट वापस ली गई, उल्टा जो विक्टिम थी उसी को जेल में डाला गया। लेकिन चर्चा एवं बदनामी हुई, फर्क पड़ा तो शिवसेना के नेताओं को। वही चीज अगर एनसीपी के साथ होती है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन शिवसेना की होती है तो ज्यादा फर्क पड़ता है। यही बात शिवसेना समझ नहीं रही है। चलो अनिल देशमुख वाला मामला समझ लेते हैं। लोग ये बोलेंगे कि अनिल देशमुख तो अंदर चले गए ना, एनसीपी को बहुत सहना पड़ा, बहुत झेलना पड़ा, फिर आप ये दावा कैसे करते हो? अनिल देशमुख वाला मामला जरा बारीकी से समझिए। अनिल देशमुख वाले मामले की शुरुआत हुई एंटीलिया के केस से, और वो सारे एक एक चीजें सामने आती गई। एंटीलिया के केस में पकड़ा गया वाजे, जो वाजे भूतपूर्व शिवसैनिक था, भूतपूर्व पुलिस अधिकारी होने से पहले भी, उसके बाद वो शिवसैनिक था, और शिवसैनिक होने के बाद फिर वो पुलिस अधिकारी बना। ये बात सारी दुनिया के सामने आ गई। इतना ही नहीं, अनिल परब वाला मामला भी सामने आ गया। बस वाजे शिवसैनिक था, उसको उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री ने लिया, आदित्य ठाकरे का अहम रोल था, अनिल परब का अहम रोल था। यह सारी बातें लगातार सामने आती गई। जितना नुकसान एनसीपी का हुआ है, एनसीपी के सिर्फ अनिल देशमुख को झटका लगा है, लेकिन शिवसेना के सर्वोच्च नेता के साथ उनके भावी नेता पर भी दाग लगा है। विद्यमान मंत्री भी एक इसी के चपेट में आ गया है। क्या इसको शिवसेना अपना नुकसान नहीं मानती है? क्या आपको नहीं लगता कि धनंजय मुंडे वाले केस में कुछ नहीं हुआ, महबूब शेख वाले केस में कुछ नहीं हुआ, शिवसेना के मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा? क्या राष्ट्रवादी यही चाहती है? क्या राष्ट्रवादी के द्वारा ही यह किया जा रहा है? जरा सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, लेकिन कोई समझ कर नहीं लेता है। देखिए, कोरोना काल आया, कोरोना काल में आरोग्य मंत्री की, स्वास्थ्य मंत्री की, महाराष्ट्र के बहुत सारी
वाहवाह हुई है। राजेश टोपे को लोगों ने काम वाला मंत्री बताया, उनको देवदूत बताया, और क्या क्या बातें राजेश टोपे के बारे में कही गई। राजेश टोपे, अजीत पवार को एक अच्छा प्रशासक माना जाता है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी चर्चाएं होती है। वलसे पाटिल के बारे में वही चर्चा होती है। लेकिन शिवसेना के किसी एक मंत्री के बारे में ऐसी चर्चा हुई है क्या? जो भी आया है वो बदनाम ही हुआ है। इंडिया टुडे का एक सर्वे सबसे अच्छा मुख्यमंत्री वाला छोड़ के बार बार होने वाला वही सर्वे, बाकी सारी चीजों में शिवसेना के मंत्री बदनाम होते गए हैं। संदीपान भुमरे की बदनामी सबसे ज्यादा हुई है। अनिल परब को ही ले लीजिए, जहां स्वास्थ्य विभाग की बहुत सारी अच्छी चर्चाएं होती है, वहां ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के बारे में क्या कहा जाता है? ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की वाट लग गई है और उसके लिए अनिल परब को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जहां भी शिवसेना के मंत्री है, उन मंत्रियों के डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम खड़े किए जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे का नगर विकास मंत्रालय ही लीजिए, उसमें किस तरह से प्रभाग रचनाएं की जाए, इसके ऊपर प्रवाद चल रहे हैं। इलेक्शन कैसे हो गए, इसके ऊपर प्रवाद चल रहे हैं। परिवहन मंत्रालय में स्ट्राइक चल रही है, कितने सारे कर्मचारी अभी भी काम पर नहीं लौटे हैं। तो ये सारी बातें शिवसेना के छवि पर ही परिणाम कर रही है। क्या ये शिवसेना को समझ में नहीं आता है? सबसे एक बड़ी बात मैं बोलता हूं आपको, अब तक नेताओं के प्रॉपर्टी के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। शरद पवार की प्रॉपर्टी के बारे में बोला गया, सुप्रिया सुले की प्रॉपर्टी के बारे में बोला गया, उनकी बैंगन की खेती बहुत फेमस हुई। अजीत पवार की प्रॉपर्टी के बारे में बोला गया, सभी नेताओं के प्रॉपर्टी के बारे में बात होती रहती है, लेकिन कभी ठाकरे परिवार के प्रॉपर्टी की बात सामने नहीं आई। कभी भी उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, कहाँ कहाँ है, ये बातें सामने नहीं आई, या किसी ने उसके ऊपर उंगली उठाने की हिम्मत अब तक नहीं की थी। लेकिन जैसे ही राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ उद्धव आ गए सत्ता में, राष्ट्र के राज्य के मुख्यमंत्री बन गए, तब से उनके प्रॉपर्टी की चर्चाएं हो रही है। कहाँ है बंगले, बंगले है भी या नहीं, कहाँ है प्लॉट्स, किसके पैसों से ये प्लॉट्स लिए गए, ये सारी चर्चाएं होना शुरू हो गया है। अब कितने वैध है, कितने अवैध है, यहां तक नहीं कि अब तक ठाकरे परिवार के महिलाओं के बारे में बोलने की, खुलकर बोलने की, वैसे दबे आवाज में चर्चाएं होते रहते थे, लेकिन खुलकर बोलने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। वो हिम्मत भी अब लोगों में आ गई है। अब रश्मि ठाकरे की घर की मैके की प्रॉपर्टी क्या है, कहाँ की जमीन ली हुई है, इसके ऊपर भी चर्चा हो रही है। खुले तौर पर विपक्ष के नेता उनके घर के बारे में धमकियां देते फिर रहे हैं। ये शिवसेना की स्थिति क्यों आई? क्या शिवसेना इसके ऊपर गौर कर रही है, समझ रही है इसको, कि समझती ही नहीं यार बोल के चुप है? इतनी सारी बातें पिछले 2 सालों में हो रही है जो शिवसेना की छवि को खराब करती आ रही है। जो चीज शिवसेना के बारे में लोगों को मालूम थी, वो कभी भी मालूम नहीं होती थी, कभी भी उसके बारे में लोग बात नहीं करते थे, लेकिन आजकल खुलकर बात कर रहे हैं। यहां तक कि संजय राउत भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी आरोपों का स्पष्टीकरण देते हैं तो वो उद्धव ठाकरे या रश्मि ठाकरे पर लगाए गए आरोपों का ही स्पष्टीकरण देते हैं। क्या जताना चाहते हैं वो? क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ रहकर शिवसेना अपनी ही छवि को धूमिल कर रही है? क्या अगले इलेक्शन तक शिवसेना की छवि जैसी है वैसी रहेगी? वो आपने फिल्म तो देखी होगी, नई नई आई है, झुकेगा नहीं साला वाली, पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझी हो क्या? फ्लावर नहीं फायर है हम, झुकेगा नहीं साला, ऐसे वो हाथ करके बोलता है। अब ये झुकेगा नहीं साला, ये कैरेक्टर जो है पुष्पा का, वो पुष्पा शिवसेना के हर सैनिक का कैरेक्टर था। वो हर सैनिक को प्रतिनिधित्व करता है, हर सैनिक का प्रतिनिधित्व करता था, झुकेगा नहीं साला। लेकिन देश के मंत्री राव साहब दानवे ने एयरपोर्ट पर ही कह दिया, अब झुक भी गए हैं, सो भी रहे हैं। क्या बातें उन्होंने कह दी, जरा सुन लेना चाहिए था। शिवसेना की इस छवि को सुधारने के लिए शिवसेना को
सोचना चाहिए कि हम जिनके साथ हैं, क्या उनका साथ हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है? क्या राजकीय स्वास्थ्य बना रहेगा? यही बात शिवसेना को समझ में नहीं आ रही है, यही दिक्कत है। अब तक शिवसेना की मुट्ठी बंद थी, तब वो लाख की दिखती थी, लेकिन अब मुट्ठी खुल गई है तो खाक की दिख रही है। यही मुट्ठी खोलने का काम एनसीपी के नेताओं द्वारा हुआ है, और वो क्यों, ये भी मैं आपको बताता हूं। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा समाज का सबसे बड़ा योगदान है। महाराष्ट्र का मराठा समाज यही राजनीति की दिशा तय करता है। अब तक महाराष्ट्र का सबसे अच्छा बड़ा मराठा समाज राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ था, जो बड़े वर्ग वाला था, सुधरे वर्ग वाला था, प्रस्थापित वर्ग था, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ था। लेकिन जो पिछड़ा मराठा है, जिसकी तरफ कोई दखल नहीं देता, सामान्य परिवार से आता है, वो मराठा तरुण शिवसेना के साथ था। राष्ट्रवादी कांग्रेस को अगर महाराष्ट्र में अपनी धाक जमानी है, तो जो कांग्रेस की नीति से त्रस्त होकर शिवसेना की तरफ झुका हुआ विस्थापित मराठा है या दुर्लक्षित मराठा समुदाय है, उसके वोट राष्ट्रवादी कांग्रेस को चाहिए। इसीलिए शिवसेना के साथ संबंध बनाकर उसी मराठा तरुण को आकृष्ट करने का काम एनसीपी कर रही है। अगर ये करना है तो शिवसेना की छवि को, एनसीपी को खराब ही करना होगा, और वही काम हो रहा है। घर का भेदी लंका ढाए, ये भी मालूम है, इसलिए उनके घर में ही, मतलब शिवसेना में ही भेदी डाले गए हैं, जो रहते तो शिवसेना में हैं लेकिन काम एनसीपी का करते हैं। ये सारी छोटी छोटी बातें सबको समझ में आ रही है, लेकिन शिवसेना है समझती नहीं है यार, तो क्या करें। नमस्ते।